बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर। एसएसटी प्रिपरेशन की सीरीज में आज हम यूनिट नंबर 12 कवर करेंगे, जो कि है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। इंतहाई फेमस पोएम है विलियम शेक्सपियर का। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। आइए इसकी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ग्लोसरी के अंदर वर्ड्स मीनिंग होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। आइए इनके मीनिंग जानते हैं। अ वर्ल्ड टू वाइड का मतलब है मच टू बिग, यानी दुनिया बहुत ज़्यादा वसी। एजेस कहते हैं ज़माने। अदवार, बेलेड, अ स्लो लव सॉन्ग, मोहब्बत भरा आहिस्ता गाना। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन एक बहुत बड़ा गन हुआ करता था। अ कैनन वॉज अ लार्ज गन एंड इट्स माउथ वॉज एट द फ्रंट, कि जिसका माउथ मुंह सामने की तरफ था। सो द मैन सीक्स हिज रेप्यूटेशन इवन इफ इट मीन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गन्स, गोइंग टू वॉर और गेटिंग इन फाइट्स। यानी इसका मतलब क्या है कि मौत का सामना करना, मौत के सामने खड़ा हो जाना। इवन इन द कैनन्स माउथ। इवेंटफुल किसे कहते हैं? फुल ऑफ एक्टिविटी, कंटेनिंग लॉट्स ऑफ इवेंट्स, यानी वाकयात से भरा हुआ। फर्नेस किसे कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स अ फायर, यानी वो चीज़ कि जिसके अंदर आग हो। यूज्ड फॉर हीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। बट्टी, उसे हम बट्टी कहते हैं, ठीक है। गुड केपन लैंड किसे कहते हैं? मोटा ताज़ा। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मतलब ड्रामा। इन हेयर, यहाँ हिस्ट्री का मतलब क्या है? अ काइंड ऑफ प्ले, एक किस्म का ड्रामा है दैट टॉक्स अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट, कि जो पास्ट के वाक़यात के बारे में बात करता है, ऐसा ड्रामा। हॉज किसे कहते हैं? टाइट्स, thin trouser that men wore in Shakespeare's time, यानी तंग शलवार जो कि लोग शेक्सपियर के टाइम में पहना करते थे। इंस्टेंसेस कहते हैं मिसालें, एग्जाम्पल्स। जेलस इन ऑनर कहते हैं इज्जत और वकार के बारे में, बहुत मुहतात रहना। जस्टिस, इंसाफ को कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? लीन एंड स्लेपर्ड पेंटालून, दुबला और चप्पल पहने बूढ़ा आदमी, ठीक है। लीन यानी दुबला, एंड स्लेपर्ड कि जिसने चप्पल पहने हुए हों। मैनली, मर्दाना, बहादुर। मेयर, खालिस। मेयरली, महज, सिर्फ। मेवलिंग बिल्ली के बच्चे की तरह कमज़ोर आवाज़ निकालना, यानी जिस तरह बिल्ली का बच्चा निकालता है। मिस्ट्रेस, खातून आला। महबूबा, यानी मिस्ट्रेस मीन्स फीमेल लवर, महबूबा, बट इट कैन आल्सो मीन अ वुमन इन चार्ज, खातून आला। ओथ्स कहते हैं प्रोमिसेस, कसमें, वादे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट कहते हैं चीता को। पार्ट का मतलब है चीता। पाठ कहते हैं किरदार को। पाइप्स, बांसुरी को कहते हैं। पाउच, छोटी तीली। प्यूकिंग कहते हैं बीइंग सिक, बीमार होना। वोमिटिंग यानी उल्टी करना। राउंड बिली, गोल पेट। नेक्स्ट हमारे पास है सेंस कहते हैं बगैर। नेक्स्ट है सेचल बस्ते को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकेंड चाइल्डिशनेस का मतलब क्या है? बढ़ापे में दोबारा बचपन जैसी कैफियत, यानी सेकेंड चाइल्डिशनेस, दोबारा जब बचपन आ जाए। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन कहते हैं, यानी वक्ती और कोकली शोहरत की तलाश। श्रंक शेंक किसे कहते हैं? यानी बढ़ापे की वजह से जब कोई दुबला पतला हो जाए बढ़ापे की वजह से, तो उसे हम श्रंक शेंक कहते हैं। साइंग कहते हैं आह भरना। नेक्स्ट हमारे पास है सडन एंड क्विक इनक्विरल, अचानक लड़ने वाला, यानी लड़ने में जल्दी करने वाला। टाइम, जिंदगी, उम्र। हेयर, अ लाइफ और लाइफ टाइम, यहाँ टाइम का मतलब है जिंदगी या फिर उम्र। ट्रेबल, ऊंची आवाज। टर्निंग अगेन टूवर्ड, बिकमिंग अगेन, दोबारा रुजू करना, पलटना। वेल सेव्ड कहते हैं केप्ट केयरफुली, अच्छी तरह महफूज किया हुआ। वाइज सॉज कहते हैं दाना बातें, अक्लमंद कहावतें। वोफुल
वोफुल कहते हैं अनहैप्पी, यानी ये दुख भरा, गमगीन को कहते हैं। नेक्स्ट क्या है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द अबव पोएम, सर्कल द वर्ड दैट क्लोजली मैचेस द रेलेवेंट वर्ड। अब यहाँ पे ये वर्ड्स है, ये पोएम से लिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपने उस वर्ड को सर्कल करना है कि जो इनके साथ क्लोजली मैच होता है, ठीक है, यानी मीनिंग में इसके साथ मैचिंग होता है। म्यूलिंग, म्यूलिंग किसे कहते हैं, क्राइंग को। सेचल, बेग फॉर बुक्स, यानी किताबों के लिए जो बेग होता है, बस्ता, उसे सेचल कहते हैं। वोफुल, सैड को, गमगीन को कहते हैं। पार्ड, लेपर्ड को कहते हैं। केपन, फेट चिकन। सॉज, सैंग्स। इंस्टेंसेस, जजमेंट्स। पेंटालून, पेंटालून किसे कहते हैं, पैंट्स को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शैंक, शैंक किसे कहते हैं, लेग्स को, ठीक है। ट्रेबल, हाई पिच्ड साउंड, यानी ऊंची आवाज। ऑब्लिवियन, फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस। सेंस, विदाउट को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्लीट विद द सेकंड कंडीशनल। यहाँ पे सेंटेंसेस दी है, इनको आपने सेकंड कंडीशनल से यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। सेकंड कंडीशनल क्या है, ये पिछली यूनिट में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ओरली फिर आपको रिपीट करवा देता हूँ। सेकंड कंडीशनल में हम क्या करते हैं, एक हमारे पास एफ क्लास होता है, यानी पहले हम एफ का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वुड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पे इफ वी वर इन लाहौर टुडे वी वुड बी एबल टू गो टू द कंसर्ट इन शालीमार बाग। अब यहाँ पे ये एफ क्लास है, ठीक है, एफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। वी वर इन लाहौर टुडे, ये सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास वुड के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। वुड के बाद आपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इफ वी वर इन लाहौर टुडे वी वुड बी एबल टू गो टू द कंसर्ट इन शालीमार बाग। अब यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, एक कंडीशन होता है, शर्त होता है, उनको आपने पूरा करना है रिजल्ट हासिल करने के लिए, ठीक है। यानी ये शर्त है, ठीक है, अगर ये पूरा होता तो ये इसका रिजल्ट निकलता। अगर हम आज लाहौर में होते तो हम शालीमार बाग के कंसर्ट में जाते। इसका मतलब ये है कि सेकंड कंडीशनल में हम अनरियल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। आज हम लाहौर में नहीं है, इसलिए हम शालीमार बाग के कंसर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। इफ आई हैड, हैव का जो पास्ट फॉर्म है हेड है, ठीक है। इफ के क्लास में यहाँ पे आपने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, और नेक्स्ट क्लास में आपने वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इफ आई हैड $1 million आई वुड गिव अ लॉट टू चैरिटी। इफ आई वॉन, विन का सेकंड फॉर्म वॉन है, ठीक है। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। If my sister had a degree, ठीक है, she would have working on animal conservation। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि if my sister had a degree, अगर मेरे सिस्टर के पास डिग्री होती, इसका मतलब क्या, भी उसके पास डिग्री नहीं है तो वो ये काम करती, ठीक है। My parents would not drive if public transport were reliable। अब यहाँ पे if क्लास बाद में आया है, पहले जो हमारे पास क्लास है उसके अंदर हम would और verb फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे चूंकि ये क्लास नेगेटिव है, नॉट का इस्तेमाल किया है, तो आपने would और drive के दरमियान नॉट का इस्तेमाल करना है। My parents would not drive if public transport were reliable। अब यहाँ पे if के बाद आपने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, if I were you I would not ride a motorcycle। अब यहाँ पे नेगेटिव है, would not ride आपने लिखना है। यहाँ पे if है तो ये क्लास आपने सिंपल पास्ट में लिखना है, ठीक है। if they told their father he would be very angry। if they told, टेल का जो सेकंड फॉर्म है टोल्ड है, ठीक है। दे टोल्ड देयर फादर सिंपल पास्ट है, ठीक है। ही वुड बी, ठीक है, ही वुड बी वेरी एंग्री। शी वुड स्पेंड अ ईयर इन द यूएसए इफ इट वर इजियर टू गेट अ ग्रीन कार्ड। यहाँ पे इफ क्लास ये है, ठीक है, इसके अंदर आपने सिंपल पास्ट टेंस लगाना है। वी वुड हेल्प यू इफ वी न्यू हाउ। इफ वी न्यू हाउ, इफ के बाद यहाँ पे सिंपल पास्ट लिखना है आपने, और यहाँ पे वुड के साथ हेल्प आपने फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इफ आई फेल्ट बेटर आई कुड गो टू द सिनेमा विद यू। अब यहाँ पे कैन आया है, ठीक है, कैन से आपने कुड बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेकंड कंडीशनल है। वुड और कुड का हमने इस्तेमाल करना है विल और कैन की जगह पे, ठीक है। इफ यू वेंट
बाई बाइक मोर ऑफन, यू वुड नॉट बी सो फ्लैपी। अब यहाँ पे ये एफ क्लास है तो यहाँ पे आपने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे नेगेटिव है तो आपने वुड नॉट बी का इस्तेमाल करना है। शी वुड नॉट कॉल यू इफ शी डिडंट वांट, इफ शी डिडंट वांट यहाँ पर भी नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव को हम जब सिंपल पास्ट में बनाते हैं तो वहां पर हम डिड से नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। डिड नॉट और फिर वांट का यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये टेस्ट के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यानी टेस्ट जो भी हो कि जिसके अंदर इंग्लिश पोर्शन मौजूद होता है उस टेस्ट के लिए यानी इंग्लिश पोर्शन के लिए ये जो टॉपिक है ये बैकबोन की हैसियत रखता है। यानी इंग्लिश पोर्शन में यहाँ से एमसीक्यूज मस्ट आते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर सेंटेंसेस के हमारे पास 4 टाइप्स है, ठीक है। यानी किस तरह सेंटेंसेस बनते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके हमारे पास 4 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सिंपल सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ये मस्ट होने चाहिए सिंपल सेंटेंस के अंदर। एंड इट मे आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट न भी हो तब हमारे पास सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को लेके। एंड मॉडिफायर्स, इसके अंदर ऑब्जेक्ट और फिर मॉडिफायर हो सकते हैं, ठीक है। यानी सिंपल सेंटेंस का ये हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तब भी सिंपल सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट हो सकता है। हाउएवर इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास। सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास को जब हम अलहदा लिखते हैं तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। शी रूट, शी सब्जेक्ट है, रूट वर्ब है, और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाया है, ठीक है। शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑन टाइम जो है ये एडवर्ब फ्रेज है। ही ऑर्गेनाइज्ड his sources by theme। अब यहाँ पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, और ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। जो हमारे पास है they studied for many hours, सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब फ्रेजेस। यहाँ पे जो एडवर्ब फ्रेजेस है इनको हम मॉडिफायर कहते हैं, क्योंकि ये एडवर्ब फ्रेज इस वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर मॉडिफायर, ये चारों चीजें हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो लाजमी है, कंपल्सरी है, मस्ट है, वो हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमारे पास कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी। दीज 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस can be combined with a comma in a coordinating conjunction or with a semicolon। इन 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में हम मिला सकते हैं कामा के जरिए से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए से, या फिर सेमीकोलन के जरिए से। Here are a few examples, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। She completed her literature review and she created her reference list। अब यहाँ पे ये और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस है, ठीक है। इसको मिलाया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने, एंड हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इससे आगे कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। She completed her literature review and she created her reference list। यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस ने मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। He organized his sources by theme, then he updated his reference list। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ये सेमीकोलन है, ठीक है। ये 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस ने एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। They studied for many hours but they realized there was still much to learn। अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस ने आपस में मिला के कंपाउंड सेंटेंसेस बनाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लास एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए। यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास कम से कम जरूर होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। डिपेंडेंट क्लासेस कैन रेफर टू द सब्जेक्ट। डिपेंडेंट क्लासेस सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। हु, विच, द सीक्वेंस, टाइम।
since, while are the casual elements because if of the independent clause. ये simple is that कि dependent clauses को हम subordinate conjunction से शुरू करते हैं. subordinate conjunction क्या होते हैं ये हम पिछले वीडियो में डिटेल से कवर कर चुके हैं. तकरीबन सारा यूनिट ही subordinate conjunction से मुतालिक था. subordinate conjunction से हम क्या करेंगे, dependent clauses को शुरू करेंगे independent clauses के साथ मिलाने के लिए. ठीक है, यानी subordinate conjunction बीच में is a linker काम करता है. ये लिंक करता है dependent clauses को independent clauses के साथ लिंक करता है. since, while, because, if, who, which ये हमारे पास subordinate conjunction है कि जो dependent clause को मिलाता है independent clause के साथ. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, if a sentence begins with a dependent clause, अगर sentence dependent clause से शुरू होती है, note the comma after this clause, तो फिर इस clause के आखिर में comma का इस्तेमाल होगा. if on the other hand the sentence begins with an independent clause, there is not a comma separating the two clauses. यानी जब हम पहले dependent clause का इस्तेमाल करेंगे तो बीच में हम comma डालेंगे. जब पहले हम independent clause का इस्तेमाल करेंगे तो बीच में हम comma नहीं डालेंगे, क्योंकि बीच में dependent क्लास को शुरू करने के लिए जो subordinating conjunction आता है वो इस्तेमाल होगा, कामा की जरूरत नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, although she completed her literature review, she still needed to work on her methods section. अब यहाँ पे although ये subordinating conjunction है, यहाँ पे ये dependent clause है यहाँ तक. ठीक है, तो इस dependent clause के बाद आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है. ठीक है, यानी independent clause और dependent clause को आपस में जुदा करने के लिए आपने यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करना है. यहाँ पे ये subordinating conjunction है. note the comma in this sentence because it begins with a dependent clause. ये dependent clause से शुरू होता है तो आप यहाँ पे comma नोट कर ले. because he organized his sources by theme, it was easier for his readers to follow. अब यहाँ पे ये because से शुरू हुआ है, subordinating conjunction से शुरू हुआ है, इसका मतलब कि ये dependent clause है तो बीच में यहाँ पे comma आएगा. note the comma in this sentence because it begins with a dependent clause. ये dependent clause से शुरू होता है तो आप बीच में comma नोट कर ले. they studied APA rules for many hours as they were so interesting. अब यहाँ पे as they were so interesting ये dependent clause है, क्योंकि यहाँ पे is आया है जो कि subordinate conjunction है तो यहाँ बीच में कोई भी comma नहीं है. जब हम पहले independent clause का इस्तेमाल करते हैं तो बीच में हम comma का इस्तेमाल नहीं करते. note that there is no comma in this sentence because it begins with an independent clause. यहाँ पे कोई comma नहीं है क्योंकि ये independent clause से शुरू होती है. using some complex sentences and writing allows for more sentence variety. जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं राइटिंग के अंदर तो ये हमारे पास मुख्तलिफ वेराइटी देता है सेंटेंसेस के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है नंबर 4, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है, सेंटेंस टाइप्स कैन आल्सो बी कंबाइंड. सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं उनको भी हम कंबाइन कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, जिस तरह कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स को इकट्ठा किया गया है. अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, कम अज कम एटलीस्ट कम अज कम हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए. शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू बट शी स्टिल नीड्स to work on her methods section even though she finished her methods course last semester. अब यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंडिपेंडेंट क्लास है. जो बीच में यहाँ कामा ने सेपरेट किया है, कामा और बट ने, बट हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंडिपेंडेंट क्लास है. इवन दो से जो शुरू हुई है ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है. यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस है और एक डिपेंडेंट क्लास है कि जिसने मिलकर एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है. although he organized his sources by theme. अब ये हमारे पास although से शुरू हुए तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है. he decided to arrange them chronologically and he carefully followed the meal plan for organization. तो ये हमारे पास 2 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंडिपेंडेंट क्लास है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है कि जो एंड ने आपस में मिलाया है. और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुई है तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है. यानी 2 इंडिपेंडेंट क्लास एक डिपेंडेंट क्लास ने क्या किया है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विद पिज्जा एंड सोडा एट हैंड दे स्टडीड APA rules for many hours and they decided that writing in APA made sense
because it was clear, concise and objective. because के बाद डिपेंडेंट क्लास है, यहाँ इस एंड के बाद इंडिपेंडेंट क्लास है और यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस, एक डिपेंडेंट क्लास ने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस इन राइटिंग अलाउज फॉर सेंटेंस वेराइटी, यानी सेंटेंस के अंदर हम वेराइटी ला सकते हैं जब हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। पे क्लोज अटेंशन टू comma usage in complex compound sentences so that the reader is easily able to follow the intended meaning. आपने क्या करना है, comma का आपने सही जगह पे इस्तेमाल करना है क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है वो आपके राइटिंग को अच्छी तरह से समझ सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर सी पर, स्टेट विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। यहाँ पे सेंटेंसेस दी है 22 सेंटेंसेस है। ठीक है, इसमें आपने ये देखना है कि कौन सी सेंटेंस सिंपल है, कौन सी कॉम्प्लेक्स है और कौन सी कंपाउंड है। इन तीनों को हमने डिटेल से समझा ऊपर। ठीक है, कि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास जरूर होनी चाहिए। कंपाउंड के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, वी मेट rather few people who spoke English. We met rather few people who spoke English. अब यहाँ पे who spoke English ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, इन दोनों ने मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। I have been on rather too many planes and trains recently. यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। We drove right up to Karachi in 2 days. यहाँ पे भी हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। आई डोंट केयर हाउ एक्सपेंसिव इट इज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई डोंट केयर एंड देन हाउ एक्सपेंसिव इट इज, ये दूसरी क्लास है, इसको हम नाउन क्लास कहते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। 2 minutes ago the child was fast asleep but now he is wide awake. but यहाँ पे but आया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। ही इज नॉट टॉल इनफ टू बी अ सोल्जर। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है। आई गेस शी जस्ट डजंट रिस्पेक्ट यू। आई गेस ये इंडिपेंडेंट है, शी जस्ट डजंट रिस्पेक्ट यू, यहाँ पे आई है, यहाँ पे शी है, दो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई हैव गॉट 4 sisters and each of them is quite different from the other. कंपाउंड सेंटेंस है। आई हैव गॉट 4 sisters, ये एक है, and each of them is quite different from each other. एंड ने आपस में मिलाया है इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यू कैन आइदर कम विद मी नाउ और वॉक अलोन। यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। ही विल नेवर लीव होम because he hasn't got the courage to. because से यहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। when all else fails read the user manual. when से स्टार्ट हुआ है, डिपेंडेंट क्लास है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। it was Saeed who paid for the drinks. who paid for the drinks, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, we have to go to bed when the clock chimes 10 o'clock. अब यहाँ पे when से शुरू हुई है, तो ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास जब मिलते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अरशद लाइक्ड सलमान्स फ्रेंड एंड ही आल्सो लाइक्ड हिज कजन। तो यहाँ पे एंड ने मिलाया है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को। कंपाउंड सेंटेंस है। द बिग ब्राउन डॉग रेन आफ्टर द ब्लू एंड रेड बॉल। यहाँ पे द बिग ब्राउन डॉग ये सब्जेक्ट है, रेन वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है। जकरिया एंड ईसाहान रोड देयर बाइसाइकिल्स आफ्टर द एट लंच। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आफ्टर द एट लंच ये डिपेंडेंट क्लास है। द टीचर एंड द प्रिंसिपल मेट इन द हॉल नियर द लाइब्रेरी। द टीचर एंड द प्रिंसिपल मेट, सब्जेक्ट और वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है। मैनी ब्रेव सोल्जर्स fought in the war and they received medals. कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है। द ड्रमर्स played a long time but the piano players stopped early. अब यहाँ पे ये एक क्लास है, ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है, बीच में but ने मिलाया है जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन हमारे पास फैन वॉइस है। ठीक है, far and nor but are yet so। ठीक है, ये साथ हमारे पास क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है कि जो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। बिफोर द क्वीन रोड इन द परेड, बिफोर से स्टार्ट हुई है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी। आफ्टर मिडनाइट द घोस्ट्स
will come out of the haunted attic. अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस है. She dropped the pen in the plate but she held on to the spoon. अब यहाँ पे she dropped the pen and the plate but she held, ये दो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लासेस है. इंडिपेंडेंट क्लासेस आपस में मिलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 12 था. अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.